सियासत में जब राजनीतिक संकट आता है तो राजनीति के बड़े बड़े नेताओं को राजनीतिक दलों के अपनी लाज बचाने पर भी मजबूर हो जाते हैं और कहीं कहीं तो अपनी जो बीती कई पीढ़ियों से सीट जीत के आते हैं उनको भी बचाने में नाकामयाब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ था 2014 में जब मोदी लहराई थी तो लग रहा था कि कांग्रेस अपनी पुरखों की सीट जो है रायबरेली और अमेठी को बचाने में नाकामयाब होगी, लेकिन किसी तरह से राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली से लोकसभा चुनाव लड़ी थी और राहुल गांधी अमेठी से लड़े थे और वहां पर जीत गए थे। लेकिन उसके बाद स्मृति ईरानी 2019 में फिर से चुनाव लड़ी। राहुल गांधी को 2019 में अपनी सीट बचाने में नाकामयाब रहे। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा सीट पर स्मृति ईरानी ने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और राहुल गांधी को हराया। और राहुल गांधी ने आपको बता दें कि 2019 लोकसभा चुनाव में 2 जगहों से चुनाव लड़ा था। उन्हें इसका मतलब यह है कि पहले ही खबर आ चुकी थी कि अमेठी से अब की बार सीट बचाना मुश्किल है और इसी वजह से राहुल गांधी ने वायनाड से अपना चुनाव लड़ लिया था। लेकिन अब सवाल ये हो रहा है कि जिसके बाद 2019 में अमेठी से हार के बाद राहुल गांधी दोबारा से क्या चुनाव अमेठी से लड़ेंगे, क्या गांधी परिवार दोबारा से अमेठी में जाएगा। सवाल ये हो रहा है आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या राहुल गांधी या फिर गांधी परिवार से कोई भी सदस्य अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। कौन कौन लड़ेंगे, क्या राहुल गांधी अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ पाएंगे। इसकी क़यादत में आप सभी का एक सवाल जहन में ज़रूर आ रहा होगा, तो इसका जवाब आज हम लेकर आए हैं। आपको बता दें कि सबसे पहले रायबरेली और अमेठी से कांग्रेस के गांधी परिवार और नेहरू परिवार का काफ़ी गहरा रिश्ता रहा है। आपको बता दें कि रायबरेली अमेठी से ज़्यादा रायबरेली भावनात्मक रहा है गांधी परिवार के, जहां से 4 पीढ़ियों का चलता हुआ आ रहा है। उसमें नेहरू भी, इंदिरा गांधी भी, संजय गांधी भी और राजीव गांधी तक चुनाव लड़े हैं और रायबरेली से काफ़ी गहरा रिश्ता था। आपको बता दें कि रायबरेली से जब 1977 में राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हरा दिया था तो उसके बाद थोड़ा कांग्रेस और इंदिरा गांधी का मुंह बंद हो गया था और रायबरेली इंदिरा गांधी ने दोबारा चुनाव लड़ा था और जीत गई थी। वहीं मेंढक सीट से भी चुनाव लड़ा था, तो एक सीट से जब उन्होंने इंदिरा गांधी ने त्याग दी तो वो रायबरेली थी। वो इसलिए था, एक मैसेज भी दिया रायबरेली की जनता को जब उन्होंने 1977 में उनको हराया था और उससे थोड़ा मुंह बंद हो गया था। लेकिन 1977 के बाद दोबारा से रायबरेली से चुनाव लड़ा 2004 में सोनिया गांधी ने और सोनिया गांधी वहां से लगातार अब तक लोकसभा सीट को जीतती हुई आ रही हैं, जो एक गढ़ बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। वहीं अमेठी की बात करें तो अमेठी में राहुल गांधी ने जब अपनी सियासी पारी शुरुआत की थी तो 2004 से की थी और अमेठी से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा था। अमेठी से 2004 में, 2009 में और 2014 में 3 बार लोकसभा सदस्य रहे और लोकसभा सांसद बना और अमेठी ने 2019 में राहुल गांधी को पराजित कर दिया और अब 2024 का लोकसभा चुनाव पास में है। सभी की ये क़यावत लग रही है कि क्या दोबारा से राहुल गांधी चुनाव अमेठी में जाएंगे या नहीं, या फिर गांधी परिवार का कोई और सदस्य चुनाव में जाएगा। तो इसी क़यादत में जब सवाल पूछे गए तो सामने आ रहे हैं, तो उसमें पता लग रहा है कि इस बार अमेठी से शायद जैसे 1977 में जब इंदिरा गांधी ने मुंह बंद लिया था रायबरेली से, ऐसे ही शायद अमेठी से चुनाव ना लड़े। अगर लड़े भी तो इसको त्याग देंगे, उसी तरह मैसेज दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी की मानहानि केस में लोकसभा सदस्य चली गई है, तो उसके सिलसिले में थोड़ी संकट में है राहुल गांधी। चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, फैसला भी कानूनी है। और अगर वहीं सोनिया गांधी की बात करें तो सोनिया गांधी काफ़ी एजिज हो चुकी हैं, काफ़ी बीमार रहती हैं, तो लग नहीं रहा है कि इस बार लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगी। अगर प्रियंका गांधी की बात करें तो उन्होंने अभी तक एक भी चुनाव नहीं लड़ा है और अगर चुनाव लड़ती भी है तो कांग्रेस के अंदर से जो खबरें चल रही हैं वो रायबरेली सीट को चुनेंगी, क्योंकि 4 पीढ़ियों से लगातार गांधी परिवार का रायबरेली से नाता है, अमेठी से थोड़ा कम है। तो इस वजह से प्रियंका गांधी अगर चुनेंगी तो अपनी मां यानी सोनिया गांधी की सीट को चुनेंगी और राहुल गांधी का अभी पता नहीं कि चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहें खबर लाइव। धन्यवाद।